हाय। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हो और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिव थॉट के साथ। आज हम उनके डीप इमोशंस को जानने की कोशिश करेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। एक तरह से बोला जाए तो उनका लव मैसेज, वो जो आपको कन्वे करना चाहते हैं, जो आपको बोल नहीं पाए, ऐसे ही कुछ मैसेज हम चेक करेंगे और साथ में उसको क्लैरिफिकेशन भी करेंगे टैरोट से। देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। और रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। आपके साथ जो पार्ट रेजोनेट होता है उसी पार्ट को आप क्लेम कीजिएगा प्लीज़, और मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट कर लीजिए लाइक करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। और अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनसे हुई कॉन्वर्सेशन, उनसे हुई बातें, उनसे हुई आई कांटेक्ट, उन सभी चीज़ों को, उन पलों को सोचिए, उनके एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कुछ लव मैसेजेस पिक करेंगे। कि वो क्या कहना चाहते हैं और उसको क्लैरिफिकेशन करेंगे। पॉजिटिव रहिए। अगर उनका पिक्चर है तो आप उनको देख सकते हैं। आई नीड योर लव। आई होप कि आपको दिख रहा है। आई नीड योर लव। तो पहले ही वो बता रहे हैं कि मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। प्यार में दूरियां आने से प्यार कम नहीं होता, अगर कम हो जाए तो वो प्यार था ही नहीं। आई होप आपको दिख रहा है। योर वाइब्स फील फेमिलियर टू मी। आपका वाइब्स उन्हें बहुत जाना पहचाना सा लगता है, जैसे कि वर्षों से वो आपको जानते हैं। तुम्हें यकीन हो या ना हो, मैं तुम्हारी परवाह करता या करती हूँ। तो शायद आप उनको ये कहते होगे कि तुम मेरी परवाह नहीं करते, ये सारी चीज़ें। हर बात समझाने से समझ नहीं आती, कभी कभी खुद समझना पड़ता है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि हर बात समझाने से समझ नहीं आती, कभी कभी खुद समझना पड़ता है। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फॉरगेट यू। मैं तुम्हें भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी भी। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। आई विश दैट आई कुड होल्ड यू नाउ। आई विश दैट आई कुड होल्ड यू नाउ। काश मैं तुम्हें अभी होल्ड कर सकता, तुम्हें पकड़ सकता। मिस यू माई लव। मिस यू माई लव। Falling in love is easy, but maintaining that relationship is tough. प्यार में पड़ना आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल। काश तुम्हें मैं बता पाता या पाती कि तुम मेरे लिए कितने प्रीशियस हो।
तो ये सारी बातें वो आपसे कहना चाहते हैं। यू लाइट अप माई लाइफ, तुम मेरी लाइफ को, मेरे जीवन को रोशन कर देती हो। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, हम टैरो से देखेंगे कि वो सारे कार्ड्स को क्लैरिफिकेशन करेंगे। आई नीड योर लव, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि वो क्यों कह रहे हैं आई नीड योर लव, आई नीड योर लव। एम्परर देख सकते हैं, एम्परर, आई नीड योर लव क्लैरिफिकेशन कर रहा है। नाइट ऑफ कप्स, प्यार में दूरियां आने से प्यार कम नहीं होता, अगर कम हो जाता तो वो प्यार था ही नहीं। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, योर वाइब्स फील फेमिलियर टू मी, तुम्हारी वाइब मुझे जाना पहचाना सा लगता है। तो ये इसको क्लैरिफिकेशन अभी कर रहा है। फोर ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, तुम्हें यकीन हो या ना हो मैं तुम्हारी परवाह करता या करती हूँ, इसको फाइव ऑफ सोर्स कर। You light up my life, Queen of Cups, हर बात समझाने से समझ नहीं आती, ऐसा क्यों कह रहे हैं यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूअर्स को, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ओके हर बात समझाने से समझ नहीं आती, इसको तो फूल क्लैरिफिकेशन कर रहा है। द फूल, काश तुम्हें मैं बता पाता या पाती कि तुम मेरे लिए कितने प्रीशियस हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फॉलिंग इन लव इज ईजी बट मेंटेनिंग दैट रिलेशनशिप इज टफ, इसको क्लैरिफिकेशन कर रहा है। द स्टार, मिस यू माई लव, इसको क्लैरिफिकेशन कर रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको दिखा दूंगी, डोंट वरी। आई विश दैट आई कुड होल्ड यू नाउ, इसको क्लैरिफिकेशन कर रहा है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट, I'm still trying to forget you. I'm still trying to forget you. इसको क्लैरिफिकेशन कर रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। चलिए, तो सबसे पहले है आई नीड योर लव, इसको क्लैरिफिकेशन कर रहा है द एम्परर। देखिए एम्परर जो होते हैं थोड़ा ज़िद्दी होते हैं, थोड़ा ईगो होता है, सुपीरियर समझते हैं खुद को, थोड़ा ईगो में ज़्यादा होता है, खुद को सबसे बेस्ट समझते हैं, उनको लगता है वही बेस्ट है। तो इस तरह के जो इंसान होते हैं ना, तो उनको ना वो सिर्फ उनका एक दिखाते हैं लोगों के सामने, वो इमेज वो दिखाते हैं, लेकिन अंदर डीप डाउन बहुत अकेलापन, खाली महसूस करते हैं। ऊपर से बस एक मुखौटा जैसा लगा कर रखते हैं कि
मैं ठीक हूँ, मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे किसी भी कुछ भी अफेक्ट नहीं करता है। तो ऐसे लोगों को हमेशा क्या होता है ना, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि लोग इनके लाइफ में आते हैं, लेकिन इनकी इन्हीं इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से उनको छोड़कर चले भी जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपने इनको समझा है, इनके जो इनका जो नेचर है, उस नेचर को आपने समझा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं, शायद उनको लगा है कि आप ही हो जो उनको समझ सकते हो। इसलिए कह रहे हैं कि आई नीड योर लव, मुझे तुम्हारी प्यार की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे लोग हमेशा अकेले पड़ जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना, ऐसे लोग हमेशा अकेले रह जाते हैं लाइफ में, छोड़कर चले जाते हैं सभी। उनकी इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से, उनकी इन्हीं नेचर की वजह से लोग छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि बस एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी प्यार की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। नाइट ऑफ कप्स। हो सकता है कि आप दोनों में डिस्टेंस हो सकता है कि बातचीत कम होता हो, एक दूसरे से मिलना जुलना कम होता हो, अलग अलग जगह रहते हो। तो ऐसे में वो कहना चाहते हैं कि प्यार में दूरियां आने से प्यार कम नहीं होता, लेकिन वो आपके लिए जेन्युइन फीलिंग रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा तैसा, बस जो टाइम पास वाला होता है वैसा नहीं। और आपको कुछ स्पेशल ऑफ़र भी करना चाहते हैं आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं, आपको कुछ देना भी चाहते हैं जो कि काफ़ी रिलायबल हो, जो आपको अच्छा लगे, इस तरह की। तो आप उन्हें गलत ना समझें कि वो आपसे दूर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको आपसे प्यार नहीं है। अगर किसी वजह से वो आपसे दूर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको आपसे प्यार नहीं है। इसलिए आप उदास ना हो, उनके दिल में सिर्फ आप ही हो, उनके दिल में सिर्फ आप हो, यही वो कहना चाहते हैं। योर वाइब्स फील फेमिलियर टू मी। आपका वाइब्स उन्हें जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि आपको बरसों से जानते हैं, जैसे कि कोई पास्ट लाइफ से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। इन्हीं वजह से वो किसी और की प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कोई अगर उन्हें ऑफ़र कर रहा है, कोई उनसे फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें प्यार से जैसे उनको प्रपोज़ कर रहा है, तो लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई और उन्हें इस तरह से ऑफ़र करे या कुछ करे। और लोग करते हैं, लेकिन फिर भी उनको वो पसंद नहीं आ रहा है। वो हमें हर किसी को जैसे एक डिनायल मोड में है कि किसी का भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी वाइब्स उन्हें इतनी जाना पहचाना, इतना अपनापन लगता है कि उन्हें बस आप ही चाहिए। ऐसा लगता है कि आप उनके ऐसे वाइब्स होते हैं कि सोलमेट्स होते हैं, जो पास्ट लाइफ कनेक्शन जिनका होता है, उन्हीं के साथ ऐसा होता है कि उन्हें और कोई अच्छा लगता ही नहीं। एंड अब है, तुम्हें यकीन हो या ना हो, तुम्हारी परवाह करता या करती। इसको क्लैरिफिकेशन करा है 5 का। हो सकता है कि बार बार आप ये करते हो कि तुम मेरी परवाह नहीं करते, तुम्हें तो कोई कुछ जाता आता ही नहीं है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कैसा फील हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप उनको शायद बोलते हो, ब्लेम करते हो। तो इन सारी बातों से वो परेशान भी रहते हैं, उदास हो जाते हैं। उनको लगता है कि आप उनको समझ नहीं पा रहे हो, उनकी फीलिंग्स को आप समझ नहीं पा रहे हो, और आप बिना समझे उनको ये कह देते हो कि तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है, या फिर तुम्हें मुझसे कोई लगाव नहीं है, कुछ जाता नहीं है तुम्हें, इस तरह की चीज़ें, तुम मेरी परवाह नहीं करती। तो यही आपको समझाना चाहते हैं कि तुम्हें यकीन हो या ना हो, मैं तुम्हारी परवाह करता या करती हूँ। अब है, काश तुम्हें मैं बता पाता या पाती कि तुम मेरे लिए कितनी प्रीशियस हो,
कितना क्लियर मैसेज है कि इन्होंने एक पेंटिकल्स को इस तरह से होल्ड किया है, किस तरह से वो देख रहे हैं कि आप इनके लिए कितनी प्रीशियस हो, जैसे कि ये इनके लिए कितना प्रीशियस है, जिसको बहुमूल्य कहते हैं। तो उसी तरह आप भी उनकी लाइफ में ऐसे ही प्रीशियस हो, जो कि वो आपको शायद कभी बता पाए नहीं, मौका नहीं मिला या बता नहीं पाए। इस तरह की हो सकता है फीलिंग्स, इस तरह की हो सकती है कि उन्होंने आपसे कभी कहा ही नहीं या कह नहीं पाए, लेकिन आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हो। सिक्स ऑफ वंस, आई विश दैट आई कुड होल्ड यू नाउ। वो आपको जीतना चाहते हैं, आपके प्यार को जीतना चाहते हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि आप उनके हो और इसलिए वो चाहते कि काश तुम इस वक्त मेरे पास होती और मैं तुम्हें हग कर पाता, होल्ड कर पाता टाइटली, क्योंकि वो उनको लगता है कि आप पर उनका अधिकार है। इस तरह की फीलिंग्स हैं, इस तरह की एनर्जी है कि उनको लगता है कि आप पर सिर्फ उनका अधिकार है। वो आपका दिल जीतना चाहते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं, कह के शायद इम्प्रेस करना चाहते हैं, आपको अच्छा लगे ये कि आई विश दैट आई कुड होल्ड यू। इस तरह से आपको कहकर, जैसे प्यार में जैसे बोलते हैं एक दूसरे के फीलिंग्स को जिस तरह से एक्सचेंज करते हैं, उसी तरह से ये आपको बोलना चाहते हैं। वो आपको जीतना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, मिस यू माय लव। उनके लाइफ में शायद बहुत प्रपोजल आते होंगे, बहुत ऑफर्स आते होंगे, लोग फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, उनके करीब आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो है अपनी माइंड में एक स्ट्रॉन्ग फैसला कर लिया है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है कि वो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, और अगर आप उनके पास नहीं हो तो वो आपको बहुत मिस करते हैं। तो उन्होंने ये फैसला कर लिया है अपनी लाइफ में, अपने माइंड में, कि उन्हें सिर्फ आप चाहिए। आप नहीं हो पास तो आपको बहुत मिस करते हैं। तो मिस यू माय लव, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि उनको सिर्फ आपसे प्यार है। फॉलिंग इन लव इज ईजी बट मेंटेनिंग द रिलेशनशिप इज टफ। प्यार में पड़ना तो आसान है, लेकिन उसे मेंटेन करना टफ। जैसे सितारे होते हैं, हम उन्हें देख तो सकते हैं, लेकिन उनको छूना उतना ही मुश्किल होता है। जैसे आसमान में सितारे होते हैं, उनको छूना उतना ही मुश्किल होता है। इसी तरह प्यार में पड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे मेंटेन करना उतना ही मुश्किल होता है। हर बात समझाने से समझ नहीं आती, कभी कभी खुद समझना पड़ता है। बिंदास टाइप ऑफ नेचर है उनका। वो अपनी लाइफ में काफ़ी केयरलेस हैं, काफ़ी बेफिक्र, बस करते हैं सब कुछ एकदम, जो आंखें बंद करके करना, ज़्यादा कुछ किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचना, जो करना होता है वो करते हैं। तो वही समझाना चाहते हैं, लेकिन आप क्या होते हो, आप उन सारी चीज़ों को दूसरे एंगल से सोचकर आप उन पर सवाल करते हो। आप समझ नहीं पाते हो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो वो यही समझाना चाहते हैं कि मैं जो कुछ भी करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। हो सकता है कि मैं, अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो उन्हें उठाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, बिज़ी रहना पड़ता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं बिज़ी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, या फिर मैं अपने कैरियर पर ध्यान दे रहा हूँ, वो सब कुछ कर रहा हूँ, और वो आपके लिए, इन फ्यूचर आपके लिए।
तो आपको वो समझना पड़ेगा खुद से। मैं हर बात को इस तरह से समझा नहीं सकता, हर बात को इस तरह से क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता। नेक्स्ट, यू लाइट अप माई लाइफ, यू लाइट अप माई लाइफ, तुम मेरे जीवन को रोशन कर देते हो। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स जो है कि फुल ऑफ लव, जिनके अंदर लव, केयर, रिस्पेक्ट सब कुछ एक कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे आप इसी तरह हो उनकी जीवन में, केयरिंग हो, लविंग हो, जिसकी वजह से उनका जीवन जो है रोशन हो जाता है। कहते हैं ना कि तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी रोशन हो गई। इसी तरह की आपकी वजह से उनकी ज़िंदगी में एक नई सूरज, एक नया सवेरा होना, खुशियों से भर जाना, आपके आने से उनका जीवन जो है खुशियों से भर जाना, इस तरह की एनर्जी, ये मैसेज वो आपको कन्वे करना चाहते हैं। Beautiful message. And last, I'm still trying to forget you. हो सकता है कि कभी उनको ज़्यादा ही जज कर लिया किसी बात पर, हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ बोल दिया उनको जो कि उनको बहुत बुरा लगा। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट्स हुई, कुछ हुआ जिसकी वजह से वो भी हर्ट हुए, वो बहुत हर्ट हुए, जिसके बाद वो कहना चाहते हैं कि वो कहना चाहते हैं कि आई एम स्टिल ट्राइंग टू फॉरगेट यू, मतलब आपके उस इमेज को वो भुलाना चाहते हैं, आपके उस रूप को वो भुला देना चाहते हैं कि जब आपने उनको इस तरह से जज किया, हो सकता है कि आपने कुछ कह दिया जो उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि आप ऐसे हो नहीं, लेकिन किसी वजह से शायद आपने बोला होगा, तो उनको वो वक्त, वो बात बहुत बुरा लगा, उनको उनके दिल को लग गया। तो इसी वजह से कह रहे हैं कि वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं उस वक्त में आपका जो रूप था, जो आप जिस तरह से उनसे पेश आई थी, जो प्रेजेंट हुई थी, आप जिस तरह से प्रेजेंट हुए थे उस वक्त, तो आपके उस रूप को भुलाना चाहते हैं। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फॉरगेट यू, मतलब उस वक्त में जो आप थे, उस आप को भुलाना चाहते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे मैंने कुछ छोटी चीज़ें लिख के रखी है, नंबर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, छोटे मैसेजेस हैं, मंथ हैं। देखते हैं क्या निकल कर आता है, जो आपके लिए हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, मंथ हो या फिर बहुत सारी छोटी निकल कर आई है। 21 हो सकता है कि 21 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, डेट हो सकता है 21 डेट, कुछ हुआ तो 21 किसी भी मंथ का 21 हो सकता है। कीप स्माइल, मुस्कुराते रहिए। एन, आपके और उनके नाम में एन आ सकता है, एन। सी, आप दोनों के नाम में सी हो सकता है। के हो सकता है 2 बार के हैं, या फिर सरनेम में के हो सकता है, टाइटल में के हो सकता है, इस तरह से के। फेब्रुअरी हो सकता है, फेब्रुअरी मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, उस मंथ में कुछ हुआ था, कुछ स्पेशल हुआ था, कुछ भी हो सकता है जो इम्पॉर्टेंट हो गया आप दोनों के लिए वो मंथ।
हो सकता है कि आप दोनों के लिए नंबर, किसी का बर्थ डेट भी हो सकता है, बर्थ डेट, या फिर मंथ भी हो सकता है, या फिर कोई डेट भी हो सकता है, किसी मंथ का कोई डेट भी हो सकता है। 9 9 एम, हो सकता है कि आप दोनों के नाम में एम आता हो। अक्टूबर, अक्टूबर, मंथ ऑफ अक्टूबर, शायद ये मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इस मंथ में कुछ हुआ होगा, या फिर कोई बर्थ डेट है, किसी का बर्थ मंथ है। जून, ये भी किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर कुछ हुआ होगा। 16, अल्फ़ाबेट H, अल्फ़ाबेट B, T, जुलाई, मंथ ऑफ जुलाई। N, 19, 31, तो 31 जिस मंथ में 31 आता है, तो शायद उस दिन कुछ हुआ होगा, उस दिन कोई स्पेशल कुछ है, ऐसा कुछ। 27, 17, 13, 8, 5, 4, काफ़ी नंबर्स आए हैं। 7, 22, अप्रैल, मंथ ऑफ अप्रैल। जनवरी, जनवरी। एम, इससे पहले भी एम आया था, तो शायद डबल एम हो, या फिर एम आते हो किसी तरह से। 12, 12 मंथ भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है। 26, यू आर सो सॉफ्ट, हो सकता है कि उन्होंने आपको टच किया कभी, तो आपके हाथ बहुत सॉफ्ट हो सकते हैं, आपकी स्किन सॉफ्ट है, आपका हार्ट बहुत सॉफ्ट है। वो ये भी कहना चाहते हैं कि तुम्हारा दिल भी बहुत सॉफ्ट है, कोमल, जिसको कहते हैं कोमल हृदय, तुम्हारा नेचर बहुत सॉफ्ट है। तो कुछ तो सॉफ्ट है जो वो आपको कहना चाहते हैं। 29, 28 एंड लास्ट कह रहे हैं टेक्स्ट मी। हो सकता है कि आप दोनों में कन्वर्सेशन अभी बंद है, कोई एक दूसरे को मैसेज नहीं कर रहे हैं, कुछ लिख नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, तो वो चाहते हैं कि टेक्स्ट मी, कि तुम मुझे टेक्स्ट करो, मैसेज करो। शायद वो वेट कर रहे हैं आपके टेक्स्ट का, मैसेजेस का, तो टेक्स्ट मी। चलिए आज इतना ही। बहुत ही प्यारे मैसेजेस हैं, इनको क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, उस एंजल नंबर को देकर क्लेम कर लीजिए, और आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, बहुत ग्रो करे, हमेशा खुश रहो दूसरे के साथ। ठीक है, अभी इतना ही, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।